आज तक इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि घर छोड़कर तुम साधु बन जाओ, संत बन जाओ, बाबा बन जाओ, जोगी बन जाओ। अपने को नहीं बनना, जो बने वही काफी है। अपने को नहीं बनना। अपन तो जो है, राम सिंह है तो राम सिंह ही रहो, कमलाबाई है तो कमलाबाई रहो, लीलाबाई है तो लीलाबाई रहो। अपने को ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा बनता है फिर बाद में वो दुख भोगता है। अपन तो गृहस्थी हैं, भगवान का भजन करते करते अपने घर का काम करो, सबको संभालो, पत्नी बच्चे कुटुंब कबीले सबके साथ रहो। जब मौका मिल जाए तब भगवान का नाम लो। रात्रि को सोने के समय पर पलंग पर पड़े हो, उस समय पर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। सवेरे उठो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। उसके बोलने का फल क्या होता है ये शिव महापुराण में लिखा। भगवान शंकर महादेव कहलाते हैं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को देख लेती हैं। भगवान विष्णु तप साधना में डूबे हुए थे। तप साधना में जब नारायण डूबे हुए थे तो अब माता लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तप कर रही। आपको कथा में, नासिक की कथा में एक बात कही थी, कहीं पर जाकर भगवान का भजन करते हो, घर में बैठकर भजन कर रहे हो, दुकान में बैठकर भजन कर रहे हो, तीर्थ में बैठकर भजन कर रहे हो, पंडाल में बैठकर भजन कर रहे हो, सब जगह तप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, उसका फल अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भूल से भी आपके मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, पंचाक्षर भगवान का भजन कर रहे हो। 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। बेलपत्री के वृक्ष का वो फल है। जब हम सीहोर जब कथा दी जाती है तो यजमान परिवार को कहा जाता है कि देखो, जहां पर आप व्यासपीठ बनाएं वहाँ व्यासपीठ के आसपास में कहीं पर कुछ रखो ना रखो, पर एक बेलपत्री का पौधा जरूर रखना। क्यों? क्योंकि बेलपत्री की साक्षी में जब शिव महापुराण की कथा इतने लोग एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग में जो जप करने का फल मिलता है, बद्री केदार में जो जप करने का फल मिलता है, द्वारका सोमनाथ में जो जप करने का फल मिलता है, रामेश्वर जगन्नाथ में जो जप करने का फल मिलता है, गंगा गोदावरी में स्नान करने का जो फल मिलता है, वो पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फल प्राप्त हो जाता है, वो मिलता है। शिव कथा कह रही है। लक्ष्मी जी जाकर बैठ गईं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाके बैठी, माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठी तब करना प्रारंभ करा। अब तब लक्ष्मी जी को तो इतना स्मरण में नहीं था, उन्होंने केवल मंत्र का जाप करा, केवल मंत्र का जाप। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शास्त्र रीति पहले भी कथा में कहा है, जिन्होंने कथा सुनी होगी उनके स्मरण में होगा। स्त्री नारी जब भी नमः शिवाय का जाप करती है तो वो शुरू में ओम नहीं लगाती, शुरू में क्या बोलती है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष जब नमः शिवाय का जाप करता है शुरू में ओम लगाता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्त्री चालू करेगी तो नमः शिवाय से चालू करेगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय से चालू कर कर ओम पर पहुंच। मंत्र बोलने का भी तरीका है।
जो माताएं कहती है हम शंकर के मंदिर जाते हैं, ओम नमः शिवाय का इतना जाप करते, बाबा सुनता नहीं है। तुम डायरेक्ट ओम नमः शिवाय बोलती हो। दवाई खाने का तरीका है, कोई कोई दवाई दूध से लेना पड़ती है, कोई कोई दवाई पानी से लेना पड़ती है, कोई कोई दवाई मुंह में रख लो नहीं तो गुलिच जाए, ऐसी दवाई का तरीका है। उसी तरह मंत्र का तरीका है। जब माताएं शिव के मंदिर में बैठकर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः, यहां से चालू कर कर जब चालू करती है तो शिव सुनता है। और जिन जिन को याद नहीं रहता तो हम उनसे कहते हैं फिर कुछ मत जपो, श्री शिवा नमस्तुभ्यं जपो। लक्ष्मी जी ने जाप करना प्रारंभ करा। अब माता लक्ष्मी ने जाप करना प्रारंभ करा, जपते जपते भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए, नारायण के नेत्र। कुबेर का ध्यान गया माता लक्ष्मी पर। लक्ष्मी जी कहीं मेरा कुबेर का खजाना तो वापस नहीं लेना चाहती। टेंशन है। सारे देवताओं को भय रहता है। इंद्र को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए, कुबेर को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए, गरुण वरुण को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए। केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे होते हैं जिनको सिंहासन का भय नहीं है। क्यों? जिसको चाहिए कैलाश पे आजा, बैठ जा, यहां सिंहासन है ही नहीं। शिव कथा कर रही है, माता लक्ष्मी बैठी, भगवान देवाधिदेव महादेव, कुबेर को लग रहा है ये मेरा सिंहासन ना ले ले, इंद्र को बेलपत्री का वृक्ष, उसके नीचे एक माला का मनका भी अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खसकता है, तुम्हारे मुख से नाम निकलता है, तो वो उसका फल 1000 गुना ज्यादा हो जाता है, 1000 गुना। आप लोग शिव मंदिर में जाते हो ना, तो बेलपत्री जब भगवान को चढ़ाते हो तो आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाते हो, विद्वान पंडित जी जो आपको अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो वो कह देते हैं बेलपत्री चढ़ा रहे हो, नमः शिवाय बोलकर चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाओ। जब आप एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बेलपत्र चढ़ाते हो, बेलपत्र का स्पर्श इस शरीर से रहता है, तो एक बेलपत्र चढ़ाते हो तो 1000 बेलपत्र चढ़ाने का फल तुम्हारे खाते में चला जाता है। एक बेलपत्र मात्र शंकर के नाम का जप कर कर आपने स्पर्श किया, मंत्र बोला, स्पर्श मात्र स्पर्श। शिव कथा कर रही है। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी जी के सामने प्रकट हो गए। लक्ष्मी जी के सामने, मांग लक्ष्मी तुझे क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं मैं तो मांगने के लिए तप ही ना करूं। कल कथा में कहा था जो मांग कर देते हैं वो देव कहलाते हैं, जो बिना मांगे दे देते हैं वो महादेव कहलाते हैं। महादेव वो महादेव। जैसे घर में सब हो, मायके में सब हो और मां नहीं हो तो मायका कहलाएगा क्या? जम के बोलो जरा। मायके में भाई हो, भाभी हो, पिता हो, बहनें हो, पोता पोती, नाती पंती सब हो, मायका उसको कहते मायका। मायका मतलब माँ का घर। उसको मायका की जगह ये नहीं कहते पिता का, उसको कहते मायका मतलब माँ का घर।
घर में सब हो, मायके में सब हो और मां ना हो तो वो मायका नहीं कहलाता, वो मायका नहीं कहलाता। घर में सब हो, मायके में सब हो और मां नहीं तो सब बेकार है, मां नहीं तो सब बेकार। घर में, मंदिर में घर के सब हो घर के मंदिर में सारे देवता, पर मेरा महादेव नहीं तो वो मंदिर नहीं कहलाता, मंदिर नहीं। भले तुम हरि विठ्ठल को भजो, भले तुम पांडुरंगा को भजो, श्रीनाथ जी को भजो, चाहे वेंकटेश भगवान को भजो, चाहे तुम दत्त को भजो, चाहे तुम देवी को भजो, चाहे तुम गणेश को भजो, पर तुम्हारे छोटे से शिवालय में, तुम्हारे छोटे से मंदिर में, तुम्हारे घर के छोटे से उस मंदिर में, देवालय में एक छोटा सा शिवलिंग जरूर होना चाहिए, छोटा शिवलिंग जरूर। शिवलिंग ना हो तो नर्मदा का कंकर हो, नर्मदा का कंकर ना हो तो शंकर रूपी कंकर तुम्हारे यहाँ हो, पर हो जरूर। बिना शिव के देवालय खाली है, बिना शिव। बिना शंकर के सुना, सब सुना। लक्ष्मी जी से कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ मांगो तुम्हें क्या चाहिए, लक्ष्मी जी के मांगना नहीं, मैं मांगने के लिए तप नहीं करी। क्यों करा तप, किस लिए करा तप, मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा, तो फिर किस लिए? तो कहा बाबा मैं तो बस, मेरे पति तप साधना में लगे हुए थे, मेरे पति तप साधना में डूबे हुए थे, मेरे पति तप साधना में लीन है। मैंने भी सोचा मेरे पति तप साधना कर रहे हैं तो मैं भी तप साधना करूं। शिव जी ने कहा अब तुम आई हो तो कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर कहा आप मुझे देना चाहते हैं तो इतना दे दीजिए कि मैं आपके इस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपकी जिंदगी भर आराधना करती रहूं, ये वर मुझे दे दीजिए, जिंदगी भर। शिव ने तथास्तु कह दिया। लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया। भगवान का भी मन संतुष्ट नहीं हुआ, शिव जी का मन राजी नहीं हुआ। लक्ष्मी को ऐसे कैसे छोड़ दो? शंकर भगवान ने लक्ष्मी को देखकर कहा लक्ष्मी आज तक तू विष्णु पत्नी लक्ष्मी कहलाती थी, आज ये देव अधिदेव महादेव तूने कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं महादेव अपना महाशब्द तुझे देता हूं, अपना महाशब्द तुझे देता हूं। दुनिया के लोग मुझे महादेव कहते हैं, मेरा महाशब्द तुझे देता हूं। आज से तू विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कहलाए। महालक्ष्मी। सुन लक्ष्मी, अपना सोमवार एक ही वार मेरे पास में है, वो सोमवार भी तुझे देता हूं। लक्ष्मी ने कहा प्रभु आपने सोमवार मुझे दिया है, मैं इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महादेव आपको वचन देकर जाती हूं, जो सोमवार के दिन शिव मंदिर में भूल से भी एक लोटा जल चढ़ा देगा, मैं महालक्ष्मी कहलाती हूं। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर है। लक्ष्मी घर में आती है वापिस चली जाती है, पर महालक्ष्मी जिसके घर में आती है वो जिंदगी भर के लिए नहीं जाती। महालक्ष्मी कह रही है बाबा आपने मुझे सोमवार का दिन दिया, जो सोमवार के दिन शंकर के मंदिर में आकर एक लोटा जल समर्पित करेगा, ये महालक्ष्मी उसके लोटे को खाली नहीं जानने देगी, उसमें स्वयं महालक्ष्मी बैठकर उसके घर तक जाए, उसके घर तक जाए। सारी समस्या का हल
एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये अनुभव रखिए, वहां से आप खाली हाथ नहीं आते, महालक्ष्मी आपके साथ आती है। कौन आती है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी आपके साथ आती है। भय ना खाएं। ये तो बाबा की कृपा से ये कथा बड़े जटाधारी मंदिर पर हो रही है। शिव कृपा, शंकर की उदार, शिव की करुणा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का सुंदर दर्शन, भगवान शिव की इस पवित्र कथा का आनंद है। जोरदार ताली बजाएं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए।